हेलो एवरीवन, माय नेम इज राधना मौर्य। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस चैप्टर फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो बच्चों, यानी कि आप लोग मेहनत से पढ़ाई करिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। आप लोग को यानी कि बोर्ड एग्जाम 2027 का आप लोग को देना रहेगा, है ना। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, यानी कि मस्त से पढ़िएगा। और हम भी यानी कि कोशिश करेंगे रेगुलर आप लोगों को यानी कि साइंस का पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे। तो आइए हम लोग का यानी कि हम लोग फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। लेकिन इससे पढ़ने से पहले यह आप लोग याद रखिएगा कि यह चैप्टर यानी कि सभी चैप्टरों में से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन यह लगभग यानी कि सभी चैप्टरों में से यानी कि सबसे ज्यादा नंबर को उठाता है। किसका? दीदी कट कर दा चालू रहा हम फिर के एडिट कर दें। हाँ बोला। हाँ, यानी कि सबसे ज्यादा यानी कि नंबर यहाँ से उठता है एग्जाम में। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा और मेहनत से पढ़िएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। यानी कि लेसन फर्स्ट है हमारा फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, यह हमारे फिजिक्स का पहला चैप्टर है। तो बच्चों, यानी कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ने से पहले हम लोग यह जान लें कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश जो कि हम यानी कि हमें दिखाने में कोई वस्तु मदद करती है, इसका डिफिनीशन क्या होता है। तो बोलेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को दिखाने में मदद करती है लेकिन स्वयं दिखाई नहीं देती है। यह बात आप लोग कैसे मान सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि किसी वस्तु को दिखाने में मदद करती है परंतु स्वयं दिखाई नहीं देती है। आप लोग कहेंगे नहीं, यह तो गलत बात है, हम लोग प्रकाश को देखते हैं। लेकिन नहीं बच्चों, हम लोग प्रकाश को नहीं देखते हैं। प्रकाश वस्तुओं को दिखाने में मदद करती है। एक बार अपने मन में आप ही सोचिए, अगर हम लोग प्रकाश को देखते हैं तो आप लोग क्या कहते हैं कि प्रकाश दिख रहा है, चलो हम लोग इसको यानी कि इकट्ठा करके कहीं पे रख देते हैं। जब हमारे घरों में लाइट वाइट कटेगी तो हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकाश से फिर हम लोग क्या कर देंगे, अपने घरों में उजाला कर देंगे। करते कि नहीं करते? लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकाश जो कि है हम नहीं देख पाते हैं, बस वह क्या करता है कि अपने उस उजाला के माध्यम से किसी वस्तु को क्या करता है, दिखाने में मदद करता है। तो बात समझ में आई कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को दिखाने में मदद करती है परंतु स्वयं दिखाई नहीं देती है। अब आप लोग कहेंगे कि अच्छा ठीक है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को दिखाने में मदद करती है परंतु स्वयं दिखाई नहीं देती है, लेकिन ऊर्जा कैसे हुई? तो देखिए, जब हम कोई वस्तु यानी कि सूर्य के संपर्क में रखते हैं, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रखते हैं, तो वह वस्तु क्या हो जाती है, पहले की अपेक्षा गर्म हो जाती है, हीट हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा है तभी तो। अगर ऊर्जा नहीं रहती तो क्या उसको हीट यानी गर्म करती? नहीं ना। इससे भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो ठंडियों के मौसम में जब हमें ठंडी लगती है तो हमारी शरीर सिकुड़ी रहती है, यानी कि वैसे एकदम हम यानी कि एनर्जी हमारे अंदर नहीं रहती है। लेकिन जब धूप होता है तो हम लोग जल्दी से घर में से क्या करते हैं, बाहर जाते हैं कि अरे धूप निकल गई, चलो बाहर बैठते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि जब हम धूप लेंगे अपने अंदर, यानी कि जब धूप हुआ प्रकाश हमारे अंदर अवशोषित होगा तो हमें क्या करेगा, एनर्जी प्रदान करेगा। उसमें जो फोटान होती है, जो छोटे छोटे बंडलों में जो फोटान आते हैं, वह हमारे अंदर यानी क्या हो जाते हैं, यानी कि अंदर अवशोषित हो जाते हैं, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, यानी कि ऊर्जा मिलती है। तो इस बात से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। यही हमारे यानी कि इस रूम में, जिस रूम में हम पढ़ा रहे हैं, एक बल्ब जल रहा है, यानी कि यह बल्ब जल रहा है तो यह भी तो प्रकाश है, यह भी तो लाइट है। क्या हम इसको देख पा रहे हैं? नहीं, हम इसको देख नहीं पा रहे हैं। यह सभी यानी कि रूम में जितने भी वस्तुएं हैं, यह सभी वस्तुओं को दिखाने में क्या कर रही है, मदद कर रही है। हम कैसे बाबू सभी वस्तुओं को देख पाते हैं, कैसे हमें सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं? यह प्रकाश क्या करता है, जिस वस्तु को हम देखते हैं उस वस्तु पर पड़ती है। जैसे यही मार्कर है, ठीक, यह मार्कर हम लोग कैसे देख पा रहे हैं कि यह जो लाइट है, यह जो हमारे रूम में जो बल्ब जल रहा है, यह लाइट पहले इस मार्कर पर पड़ती है, फिर यह हमारे आंख पर रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंख पर जाती है, तब हम अपनी आंखों से इस मार्कर को क्या करते हैं, देख पाते हैं। रूम में जितनी भी वस्तुएं रहेंगी,
जितनी भी कॉपी किताब टेबल यानी कि बेंच कुर्सी जितनी भी वस्तुएं बैग वगैरह जितनी भी वस्तुएं रहेंगी उस सब पे लाइट पहले उस पर पड़ती है, वह फिर रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंख पर आती है, तब वो वस्तु हमें क्या करती है, दिखाई पड़ती है। तो इस बात से यह स्पष्ट होता है कि नहीं होता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को दिखाने में मदद करती है लेकिन स्वयं दिखाई नहीं देती है। तो बाबू हम लोगों ने पढ़ा कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को दिखाने में मदद करती है परंतु स्वयं दिखाई नहीं देती है। तो चलिए हम लोग राइट करते हैं, यानी कि प्रकाश हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, प्रकाश। प्रकाश क्या होता है, तो हमने अभी बताया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊर्जा है जो किसी वस्तु को दिखाने में मदद करती है, किसी वस्तु को दिखाने में मदद करती है परंतु स्वयं दिखाई नहीं देती है, परंतु स्वयं दिखाई नहीं देती है। तो दोस्तों आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, यानी कि प्रकाश क्या होता है। हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को दिखाने में मदद करती है परंतु स्वयं दिखाई नहीं देती है। और जिस वस्तु से प्रकाश निकलता उसे प्रकाशिक स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से चाहे जो भी हो, अब सूर्य हो, बल्ब हो, लैंप हो, यानी कि कुछ भी हो जिससे प्रकाश निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक स्रोत कहते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को दिखाने में मदद करती है परंतु स्वयं दिखाई नहीं देती है। हम आशा करते हैं बाबू कि आप लोगों को यह बात एकदम समझ में आ गई होगी कि प्रकाश कैसा उसका प्रयोग होता है, क्या हम उसको देख पाते हैं, क्या नहीं देख पाते हैं, कैसे हमें वस्तुएं दिखाई देती है, यह सभी बात आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के गुण, प्रकाश कैसा गुण, उसके अंदर कैसा गुण पाया जाता है, तो प्रकाश के गुण हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण क्या होते हैं। प्रकाश, पहली बात कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, यह भी तो उसका गुण है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। हमने बताया कि वह कैसे, यानी कि उसके अंदर कैसी ऊर्जा, कैसे हम कह देंगे कि यह ऊर्जा है। कोई भी जो बाबू बैटरी से सामान चलती होगी, बैटरी से नहीं बोल सकते कि सोलर पैनल ही देख लीजिए, सोलर पैनल ही देख लीजिए, वह किससे, यानी कि उसके अंदर किससे एनर्जी आती है, तो सूर्य से एनर्जी आती है। जो हमारी चार्ज होती है सूर्य से, यानी कि सूर्य की रोशनी से, जो हमारे यानी कि पहले के अभी 3-4 साल पहले जाइए तो आता था, यानी कि चार्जिंग आता था जो सूर्य से, यानी कि सूर्य के प्रकाश से चार्ज होता था, वह भी तो एनर्जी से चार्ज हो रहा है। उसके अंदर तो भी प्रकाश की, जब प्रकाश की लाइट जाएगी तभी तो वो चार्ज होगा। तो इससे यह बात स्पष्ट होती है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। सेकेंड हमारा गुण क्या है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। यह बात आप लोग कैसे मान लेंगे प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। पहला हमारा है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन, गमन मतलब चलना, गमन करती है। हम लोग कैसे मान लें कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है, आपको नहीं मानना तो मत मानिए, लेकिन यानी कि प्रकाश को चलने के लिए बाबू यानी कि पहली बात माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उसमें पारदर्शी तथा अपारदर्शी भी पाई जाती हैं। अगर पारदर्शी वस्तुएं रहेंगी तो प्रकाश उसके आर पार जाएगा, लेकिन अपारदर्शी वस्तुएं रहेंगी तो प्रकाश उसके आर पार नहीं जाएगा। जैसे हम ही को देख लीजिए, अगर कोई लाइट इस साइड से आ रही है, अगर हम यहाँ पे खड़े हो जाते हैं तो इस साइड से आने वाली लाइट हमारे पीछे नहीं जाएगी, लेकिन हमारी एक छाया बन जाती है। हमारी एक क्या बन जाती है, छाया बन जाती है, लेकिन लाइट क्या होगी, लाइट यानी कि पीछे हमारे नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि हम क्या है, अपारदर्शी है, यानी कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, अपारदर्शी है। लेकिन यानी कि पारदर्शी कोई वस्तु ले लीजिए, जैसे कांच ले लीजिए, जल ले लीजिए,
कांच जल ले लीजिए, लेकिन इसमें से लाइटें क्या चली जाती हैं, यानी कि आर पार चली जाती है। क्यों आर पार चली जाती है? क्योंकि यह क्या है, पारदर्शी है। ठीक, हमें बताना है कि सीधी रेखा में कैसे चलती हैं। सीधी रेखा में कैसे चलती है, जैसे कि आप कोई यानी कि कॉपी ले लीजिए। क्या ले लीजिए? कॉपी। 3 कॉपी लीजिए, 3 कॉपी लीजिए। जैसे हम 3 कॉपी ले लिए, एक ये ले लिए, सेकेंड ये ले लिए, थर्ड ये ले लिए। ठीक, कॉपी ले लिए। तीनों में हम समान होल करेंगे, यानी कि समान क्या करेंगे, इसमें छेद कर देंगे तीनों। देखिए यहाँ पे कर दें, यहाँ पे कर दें और यहाँ पे कर दें। ठीक ना, तीनों जैसे खड़े खड़े में ऐसे ऐसे लगाएंगे। और देखेंगे अगर यहाँ से यहाँ पर कोई टार्च जला दे, कोई टार्च क्या कर दे, जला दे। यहाँ अगर कोई टार्च जल रहा है, समझिए, और हम यहाँ पे खड़े हैं, वहां पे कोई टार्च जल रहा है और यहाँ पे हम क्या है, खड़े हैं। अगर हम यहाँ पे खड़े रहेंगे तो हमें तीनों छिद्र दिखाई देंगे और वह टार्च से जो लाइट आएगी वो भी दिखाई देगी, है ना। यानी कि ये तीनों छिद्र भी दिखाई देंगे और यह टार्च से जो लाइट आ रही है वो टार्च भी हमें दिखाई देगा अगर हम यहाँ पे खड़े रहेंगे तो। लेकिन अगर यहीं पे हम क्या कर दे, इस छिद्र को क्या कर दे, इस छिद्र को नीचे कर दे, यहाँ पे पूरा सही रहेगा, आप होल कर दे, नीचे कर देंगे, तो बताइए क्या यहाँ से यह लाइट आएगी? नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता। प्रकाश यह तो नहीं कहेगा अरे अब यहाँ पे हमें जगह नहीं मिल रहा, चला बगलिया चल जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। यहाँ पे प्रकाश बाबू उसको चलने के लिए कि यानी कि सीधी रेखा की, वह सीधी रेखा में ही गमन करता है। अगर उसको सीधी रेखा नहीं मिलेगी, वह किसी यानी कि दीवार या कुछ भी हो उससे टकरा कर क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि परावर्तन हो जाएगा। सेम वही यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से चलेगा, उसको तो सीधा मिल रहा है, यहाँ पर चलेगा, लेकिन जब यहाँ पर आएगा तो उसको दफ्तर रहेगा, जो पन्ना रहेगा, उसको यहाँ पर यानी कि एकदम पूरा सही मिलेगा। उसके नीचे यहाँ पे छेद रहेगा तो उसको रास्ता नहीं मिलेगा सीधे जाने के लिए, जिससे वह क्या करेगा, उस पन्ने, उस दफ्तर से फिर से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इस बात से यह स्पष्ट होता है नहीं होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। चलिए, अगर इस बात से भी स्पष्ट नहीं होता तो हम बताते हैं, आपके घरों में जो रोशनदान होती है, जो क्या होती है, रोशनदान होती है, उससे हमारे घरों में क्या आती है, यानी कि प्रकाश आता है। रोशनदान यानी कि, और घरों में क्या होता है, यानी कि छोटा छोटा जगह जगह पर क्या होता है, होल होता है। जब प्रकाश आता है तो देखा करिए, यानी कि वह प्रकाश यानी कि हमारे अंदर घरों में आता हुआ दिखाई देता है। और घरों में अगर आपके घर में बरामदा है, यानी कि किचन है वगैरह वगैरह जितने भी हैं, सब में कुछ न कुछ उसमें लगे होंगे, यानी कि जंगला होगा, यानी कि जंगला होगा या होल होगा, इतना बड़ा बड़ा होल होता है, और यानी कि सभी चीजें रोशनदान होंगी। लेकिन प्रकाश क्या करता है, सीधी रेखा में आता। अगर वह चाहता बाबू, अगर वह सीधी रेखा में नहीं आता, वह कहता हमें जब सीधी रेखा में जगह नहीं मिल रही है, हम बगलिया के जाएंगे, तो सोचिए आपके घरों में यानी कि 24 घंटा नहीं बोल सकते, 12 घंटा जितने भी दिन होते हैं, उसमें सारा दिन क्या रहता, धूप ही धूप रहता। बगल से नहीं मिलता, चलिए बगल से चलते, फिर बगल से नहीं मिलता, फिर चलिए बगल से चलते। ऐसा तो नहीं ना होता है आपके घरों में, क्या हमेशा यानी कि 12 घंटा क्या धूप रहती है? नहीं। इसलिए इस बात से भी स्पष्ट होता है कि वह क्या करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। अगर उसे सीधी रेखा में जगह मिली तभी वह आपके घर में जाएगा, अगर नहीं मिलेगी तो आपके घर में नहीं जाएगा। वह यानी कि कट करके बगलिया के यानी कि आपके घर में नहीं जाएगा, चलो इधर से रास्ता ना मिला तो इधर से चलते हैं, ऐसा तो नहीं ना होगा। यानी कि वह क्या करता है, वह सीधी रेखा में ही गमन करता है। जैसे हम क्या करते हैं, हम जब जाते हैं कहीं पे दुकान सामान लाने जाते हैं, तो हम पहले जाएंगे सीधा, हम जाएंगे दुकान पे सामान लेकर आएंगे, लेकिन क्या करेंगे, बीच में हमारे दोस्त मिल गए, यानी कि कुछ भी यानी कि बात करने लगेंगे, तो क्या हम सीधी रेखा में आते हैं? ऐसा नहीं होता। यानी कि प्रकाश ऐसा नहीं है कि प्रकाश सीधी रेखा में न गमन करके टेढ़ी ओढ़ी रेखा में गमन करता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रकाश को चलने यानी कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, वह कभी भी अपना रास्ता चेंज नहीं करता। अगर उसे यानी कि सीधी रेखा में रास्ता नहीं मिलेगा तो बस वही क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि परावर्तन हो जाएगा। तो बात समझ में आई कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है कि यानी कि प्रकाश की चाल निर्वात में, प्रकाश की चाल निर्वात में यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 3 लाख करने का मीन से क्या है, यानी कि प्रकाश की चाल 3 लाख। 3 लाख को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है वायु या निर्वात में। प्रकाश की चाल यहाँ पे ऐसे लिख दें, यानी कि प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में, वायु या
निर्वात में कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। यानी कि प्रकाश की चाल हमारे जो वायु में चलता है वह कितने स्पीड से चलता है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड चलता है। हम इसको 3 लाख अगर मीटर में जाएंगे तो मीटर, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। तो जब मीटर में चेंज करेंगे तो इस किलो की जगह यहाँ क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। और 1000 में 3 शून्य होते हैं। कितने होते हैं? 3 शून्य होते हैं। अब 5 में जब 3 शून्य जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 8। तो हम इसको यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं 3 गुणे 10 की पावर 8। लेकिन ये किलोमीटर किसमें चेंज हो जाएगा? मीटर में, मीटर प्रति सेकेंड होती है। दोनों आ सकता है एग्जाम में। आपके एग्जाम में देखिए बकाने के लिए दोनों भी आ सकता है। या 3 गुणे 10 की पावर 5 अगर किलोमीटर के जगह मीटर दे देगा, आप जल्दी जल्दी बनाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखिएगा जब 10 के पावर 5 रहेगा तो किलो रहेगा, लेकिन जब 10 के पावर 8 रहेगा तो मीटर रहेगा। वही किलो किस में चेंज हो जाता है? तो मीटर में चेंज हो जाता है। तो जब किलो में बोलेंगे तो 3 गुणे 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड बोलेंगे, और जब मीटर बोलेंगे तो 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, हम ओरल क्वेश्चन में अगर बताएं तो जो हमारा प्रकाश होता है पृथ्वी पर कितने सेकंड में आता है? सूर्य से पृथ्वी पर कितने सेकंड में आता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड में आता है। प्रकाश जो होता है ना, यानी कि प्रकाश सूर्य से पृथ्वी पर कितने सेकंड में आता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड में आता है। एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन तो आपको जानना चाहिए कि प्रकाश जो होता है यानी कि सूर्य से कितने सेकंड में पृथ्वी पर आता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड में आता है। 2 टॉपिक क्लियर हुआ कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। कैसे सीधी रेखा में गमन करता है हमने बताया कि प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में कितना होता है? 3 गुणे 10 की पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। या जब हम किलो हटाएंगे, जब मीटर में आएगा तो वही किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। तो 3 लाख 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक। और प्रकाश यानी कि प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर वह अपने माध्यम में क्या करता है? वापस लौट जाता है। यही घटना ही बाबू क्या कहलाती है? परावर्तन कहलाती है। परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन। यानी कि परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर अपने उसी माध्यम में क्या करता है? दूसरे माध्यम में गए बिना ही उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो इस प्रकार की घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो गुण हो सकता है कि प्रकाश क्या करता है? किसी चिकनी सतह से टकराकर, चिकनी सतह हो यानी कि वहां पे खुरदुरा ना हो, अगर खुरदुरा रहेगा तो उसको प्रकाश को अवशोषित कर देगा, रिफ्लेक्ट करने नहीं देगा। जब प्रकाश रिफ्लेक्ट करेगा तो यह बात याद रखिएगा कि वह कैसा सतह रहना चाहिए? चिकनी सतह रहना चाहिए। तो प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर अपने माध्यम में क्या करता है? वापस लौट जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। बात समझ में आई? यानी कि प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में क्या करता है? वापस लौट जाता है। यह बात समझ में आई? आप लोग बचपन में क्या किए होंगे? जब बचपन में यानी कि एक जो शीशा रहता है, शीशा यानी कि दर्पण जिसे बोलते हैं, वह शीशा को क्या करते होंगे? जब धूप निकलती थी दोपहर के समय में, या कोई सिस्टर हो, भाई हो, मम्मी हो, पापा यानी कोई भी दादी हो, जब घर में बैठी रहती थी तो आप लोग क्या करते थे? बाहर से शीशे को ऐसे ले जाकर के ऐसे खूब चमकाते थे कि नहीं? वही क्या करता था? प्रकाश आता था उस शीशे पर, क्या करता था? रिफ्लेक्ट हो जाता था। जो वो रिफ्लेक्ट हो जाता था, क्या है? कारण वहां पे क्या है? चिकनी सतह है। चिकनी सतह तभी तो रिफ्लेक्ट हुआ। सोचिए अगर चिकनी सतह नहीं रहती तो क्या वो रिफ्लेक्ट होता? नहीं। वह चिकनी, वह दर्पण क्या है? चिकनी सतह, तभी वह क्या करता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है। तब वह क्या करता है? यानी कि दीवार से फिर दीवार से क्या करता है? वापस चला जाता था। तो जिससे वह यानी कि जो भी घर में बैठे रहेंगे भाई बहन, वो क्या हो जाते थे? यानी कि उनकी आंख थोड़ा डगमगा जाती थी, यानी कि अनकंफर्टेबल फील करने लगते थे। तो बोल सकते हैं कि प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में क्या करती है? वापस लौट जाती है। उसी माध्यम में वापस क्या करती है? लौट जाती है। चौथा हमारा क्या हम बोल सकते हैं? चौथा यानी कि प्रकाश के गोले में चौथा हमारा क्या जाता है कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश यानी कि वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। किसमें चलता है? वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। कैसे आप लोग बोल देंगे बाबू कि वैद्युत चुंबकीय तरंग? वैद्युत चुंबकीय तरंग
जानने से पहले ये अभी कहेंगे कि ना कि हाँ वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है। वैसे अगर आप लोग अच्छे से कोचिंग वगैरह किए होंगे, स्कूल में अच्छे से पढ़ाया गया होगा, तो आप लोग पढ़ चुके होंगे कि वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है। हम अभी बता देते हैं कि वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है। वैद्युत चुंबकीय तरंग दो प्रकार की होती है, एक हमारा होता है अनुदैर्ध्य तरंग, एक हमारा होता है अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग और क्या होता है अनुप्रस्थ तरंग, यानी कि हमारा जो प्रकाश है वैद्युत चुंबकीय तरंग में क्या वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है, उसमें भी अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलता है। वैद्युत चुंबकीय तरंग के दो प्रकार हो जाते हैं, उसमें भी किस रूप में चलता है तो अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलता है। अनुप्रस्थ तरंग कैसे आप लोग बोलेंगे तो हम लोग अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग को बहुत डिफिकल्ट लगता होगा कि अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है। तो अनुप्रस्थ तरंग होता है जो बाबू आप लोग देखते होंगे कि जो दोपहरिया झलझलाती है ना, झलझलाती है ना दोपहरिया, जब दोपहरिया झलझलाती है तो देखिए ऐसे ऐसे आप लोग को दिखता होगा है ना, दोपहरिया झलझलाती है। जब यह ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है, यानी कि ऐसे ऐसे चलता है, यही हमारा होता है क्या अनुप्रस्थ तरंग। क्या होता है अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है बाबू, तो अनुप्रस्थ तरंग होता है यानी कि जो श्रृंग तथा गर्त के रूप में चले, जो तरंग के चलने के लंबवत दिशा में कंपन करता। तरंग हमारा क्या करता है, वह सीधी रेखा में गमन करता। तरंग क्या होता है, वह सीधी रेखा में गमन करता है। तरंग क्या करता है, यानी कि एक कण जो होता है दूसरे कण को धक्का देता है, उसे एनर्जी प्रदान करता है, फिर क्या करता है आगे बढ़ता है, कंपन करता है। तो हम यहाँ पे आपको यानी कि तरंग कण यानी कि तरंग अनुप्रस्थ उतना पढ़ा नहीं, बस इस प्रकाश को समझाने के लिए हमें समझाना पड़ा कि यानी कि अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य क्या होता है। बस थोड़ा सा समझिएगा कि जो हमारा यह तरंग के चलने की दिशा, तरंग के चलने की दिशा, तरंग के चलने की लंबवत, ये तो लंबवत होगा, ये हमारा लंबवत होगा। तो तरंग के चलने के लंबवत इस प्रकार से, तरंग के चलने के लंबवत दिशा में कंपन करता है, वही हमारा अनुप्रस्थ होता है। जब दोपहरिया झलझलाती है तो देखिए ना ऐसे ऐसे झलझलाती है, यही हो गया, ये दोपहरिया झलझलाती है। हम ऊपरा वाले को श्रृंग कहते हैं, नीचवा वाले को क्या कहते हैं गर्त कहते हैं। ऊपर श्रृंग नीचे गर्त, हम यह भी बोल सकते हैं जो श्रृंग तथा गर्त के रूप में चलते हैं उसे हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अगर आ सकता है अगर एग्जाम में कि ठीक है प्रकाश यानी कि वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में तो चलता है, लेकिन उसमें भी किस रूप में यानी कि किस तरंग के रूप में चलता है, तो क्या बोलेंगे अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलता है। अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, यानी कि जो श्रृंग तथा गर्त के जो श्रृंग तथा गर्त के रूप में चलता है उसे हम अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। यानी कि हम यह भी परिभाषा बोल सकते हैं कि तरंग के चलने के लंबवत दिशा, देखिए तरंग ऐसे चल रही है और उसके लंबवत यानी कि ऐसे ऐसे क्या चल रही है वो यानी कि अनुप्रस्थ चल रहा है। तो तरंग के चलने के लंबवत दिशा में जो कण कंपन करते हैं, गति करते हैं, कण हमारा लंबवत दिशा में चल रहा है और तरंग क्या हो रही है यानी कि उसके यानी कि इस सीधी लाइन में चल रही है। तो तरंग के चलने के लंबवत दिशा में जो कंपन करता है उसे हम क्या बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलती है, लेकिन यही जो हम बोल रहे हैं जो हमारे मुख से ध्वनि निकलती है, लेकिन यह क्या करती है अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में चलती है। अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है, यानी कि तरंग के चलने के उसी दिशा में जो कंपन करता है उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे आइए, थोड़ा सा बता दें अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है, इस समझ में आ गया होगा। अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, यानी कि जो तरंग के चलने के लंबवत दिशा में कंपन करता है, या हम बोल सकते हैं जो श्रृंग तथा गर्त के रूप में चलता है। बस याद रखिएगा जो दोपहरिया झलझलाती है, दोपहरिया कैसे झलझलाती है, ऐसे ऐसे झलझलाती है ना, ऐसे ऐसे झलझलाती है, तो वही हमारा क्या बनता है अनुप्रस्थ तरंग बनता है। लेकिन हमारे मुख से निकली जो ध्वनि होती है, ध्वनि कैसे चलती है, तो वह संपीडन तथा विरलन के रूप में चलती है। संपीडन विरलन क्या होता है, जो यानी कि ऐसे चला फिर ऐसे हो गया, ऐसे चला फिर ऐसे हो गया, ऐसे चला फिर ऐसे हो गया, ऐसे भी नहीं। यानी कि अगर हम बोल दें यानी कि यह हमारा क्या है विरलन, अगर बोल दें यह हमारा क्या है संपीडन, हमारा क्या संपीडन। फिर यह बाबू दूर दूर चला जाएगा, फिर क्या हो जाएगा नजदीक आ जाएगा। जैसे स्प्रिंग, सपोज दैट स्प्रिंग क्या है, जब हम इसको ऐसे यानी कि स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं, जब छोड़ते हैं तो क्या करता है कंपन करता है, ऐसे ऐसे कंपन करता है। तो वही यानी कि संपीडन और क्या होता है विरलन। जब उसको कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस यानी जब हम दबाते हैं तो भी हमारा क्या हो जाता है यानी कि संपीडन मतलब दबाना, कंप्रेस करना। विरलन मतलब दूर करना, रेयर यानी कि दूर करना हो जाता है। तो संपीडन यानी विरलन, हमारा जो यानी कि जो आवाज निकलती है वह क्या करता है संपीडन विरलन। यानी कि जब हम मुंह से बोलेंगे तो इसमें जो कण रहेंगे क्या करेंगे एक दूसरे को धक्का देंगे, धक्का 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 देते 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 तब वो क्या करता है आपके यानी कि कानों के पास जाता है, जो हमें क्या करता है सुनाई देता है। किसी की आवाज यानी जो कोई व्यक्ति बोलता है तो हमें कैसे सुनाई दे देता है, इसी प्रकार से सुनाई देता है। वह किस प्रकार में चलता है, तो अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में चलता है, यानी कि संपीडन और विरलन के रूप में चलता है। अच्छा आप लोग कुछ समय बाद भूल जाएंगे कि अरे प्रकाश अनुदैर्ध्य के रूप में चलता है कि अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलता है। तो याद रखिएगा
अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य बोलने में ध आ रहा है, अनुदैर्ध्य बोलने में क्या आ रहा है, ध आ रहा है, तो ध्वनि अनुदैर्ध्य के रूप में चलती है। लेकिन अनुप्रस्थ, क्या अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ बोलने में प्र आ रहा है, तो प्रकाश, प्रकाश अनुप्रस्थ के रूप में चलता है, याद रहेगा। अनुप्रस्थ बोलने में क्या आ रहा है, प्र आ रहा है। देखिए अनुप्रस्थ बोलने में क्या आ रहा है, प्र आ रहा है, तो जब प्र आ रहा है तो प्रकाश किस रूप में चलेगा, अनुप्रस्थ के रूप में। देखिए अनुप्रस्थ, देखिए प्र आ रहा है ना, तो प्र से प्रकाश, प्र से प्रकाश। अगर यहाँ पे अनुदैर्ध्य, क्या है, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य बोलने में क्या आ रहा है, ध, यहाँ पे ध आ रहा है, द भी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा इससे, ध्वनि, क्या हो जाएगा, ध्वनि। तो ध्वनि अनुदैर्ध्य के रूप में चलती है और प्रकाश अनुप्रस्थ के रूप में चलता है, याद रहेगा। तो हम लोग क्या पढ़े कि प्रकाश जो होता है वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है, वो भी वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में किस रूप में चलता है, तो बोल सकते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलता है। बात समझ में आई। चलिए तो क्या लिखेंगे कि प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है, यानी कि प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गमन करता है, यानी कि चलता है। तो आप लोग को समझ में आ गया कैसे चलता है। वैद्युत चुंबकीय तरंग के दो प्रकार होते हैं, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, और वो भी प्रकाश किस तरंग के रूप में चलता है, तो अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलता है। कैसे याद रहेगा, अनुप्रस्थ में प्र है तो प्रकाश अनुप्रस्थ के रूप में चलेगा, अनुदैर्ध्य में ध है तो ध्वनि अनुदैर्ध्य के रूप में चलता है, ठीक ना। हम आशा करेंगे कि आप लोग को यहाँ तक यह बात हमारी पूरी क्या होगी, क्लियर होगी। एक और हम लोग गुण लिख लें, 5 गुण अच्छा रहेगा, यानी कि पांचवा पांचवा हम क्या बोलेंगे कि जो दोपहर में, यानी कि जो दोपहरिया झलझलाती है, यानी कि वह ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, ऊर्जा के छोटे छोटे क्या करता है, बंडलों के रूप में चलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटान करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि प्रकाश यानी कि ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के रूप में चलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं। फोटान क्या होता है, तो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप को ही हम क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं, ठीक। आइए, यानी कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, जिसे फोटान कहते हैं, ठीक। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं। तो बात समझ में आई। हम लोगों ने पढ़ा प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को दिखाने में मदद करती है, परंतु स्वयं दिखाई नहीं देती। हम आशा करेंगे कि आप लोगों को यहाँ तक यानी कि अच्छे से समझ में आया होगा। हम अपना यानी कि पूरा एफर्ट लगाएंगे आप लोगों को समझाने के लिए, और हम पूरी कोशिश करेंगे यानी कि पूरा क्लास प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को, यानी कि पूरी साइंस पढ़ाएंगे। और ऐसे ही यानी कि हमारे साथ बने रहिएगा और आप लोग हमारा सही साथ दीजिएगा, बस ठीक। अब हम लोग मिलेंगे यानी कि अगले क्लास में, यानी कि इससे आगे हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, अगले टॉपिक पर पढ़ाई करेंगे, ठीक ना। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।